ये ये कूदे थे समझ करके कि चलो ये परिस्थिति ऐसी यहाँ नहीं मिल पाएंगे, अब तो मर करके मिल लेंगे, बल्कि मर करके और बिछुड़ गए। शरीर ही तो छूटा ना, स्थूल शरीर छोटा ना। जिस शरीर से ऊब करके तुम्हें स्थूल शरीर छूटा, सूक्ष्म शरीर तो मौजूद अभी है। जो कर्म किया उसका भोग कौन भोगेगा भाई? देखा हमने, दोनों रो रहे हैं, मुलाकात हुई, बात हुई, अपनी अपनी चिता के पास सूक्ष्म शरीर से बैठे रो रहे हैं। इसलिए रो रहे हैं कि जो था वो तो छूटा ही। क्योंकि जब ये शरीर जब निकल जाता है, जीवात्मा जब निकल जाती है तो सूक्ष्म हो जाती है, और जो सूक्ष्म हो जाती है तो भविष्य वर्तमान सब कुछ दिखाई देने लगता है, आगे जो होने वाला है वो। और जो ये सब वो जो ये तो स्थूल शरीर रहता नहीं, लेकिन बाकी सब वो सूक्ष्म शरीर रहता है, सारी इंदिरा रहती हैं, तो सब दिखाई देने लगता है। तो रो इसलिए रहे थे, बातचीत हुई, मुलाकात हुई, कि अब उनको जो और आगे जो, अब पहले तो ये पता नहीं था कि अब और भोग भोगना है हमें। अब रो इसलिए रहे थे कि छूटे तो अब मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका भोग अलग, उनका भोग अलग। हो सकता है वो किसी नरक में चले जाए, हो सकता है उसका अच्छा भोग हो किसी को सरक में चले जाए, सर मतलब कोई अच्छे उसमें अच्छे भोग में चले जाए ना। अभाव जो परिस्थिति जो वायु से उबे, इस ऊपर के उन्होंने कहा शरीर छोड़ दो, ठीक है ना। लेकिन उस शरीर छोड़ने के बाद क्या होगा ये इनको नहीं पता। अगर कहीं सत्संग किया होगा, पता किया होता, मालूम क्या होता कि शरीर छोड़ने के बाद हमें इसका और इसका आगे दंड भुगतना पड़ेगा, क्यों शरीर आत्महत्या कर। देखो भैया, एक होता है आत्मत्याग, एक होती है आत्महत्या। आत्मत्याग अलग होता है और आत्महत्या अलग होती है। आत्म मतलब आत्मा नहीं है। आत्म जब आत्मत्याग या आत्महत्या करते हैं तो उसका मतलब शरीर से होता है, आत्मा से नहीं आता। आत्मा तो अजर अमर, उसकी ना हत्या होती ना उसका त्याग होता है, त्याग करते ही नहीं सकते हम। वहां मतलब शरीर से होता है। तो आत्म त्याग जो होता है वो अलग की बात है। जैसे किसी ने अभी तमाम जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इससे पहले जो स्वतंत्रता संग्राम हम लोग कर चुके हैं, बहुत लोगों ने आत्मत्याग कर दिया अपना, स्वेच्छा त्याग, आत्मत्याग किया। हमको याद है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, को कौन थे वो, यतीन्द्रनाथ दास थे, कौन थे, उन्होंने इसलिए अपना शरीर त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, त्याग कर दिया, अपने मन से त्याग कर दिया, अनशन करते हुए समाप्त कर दिया। क्योंकि जेल में जितने थे उनके जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे, जेल में बंद थे, उनको उनको जो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था वहां जेलों में, तो उन्होंने अनशन करके अपना आत्म शरीर इसलिए छोड़ दिया कि इनके पर सहानुभूति बढ़ती जाए, तो आत्म त्याग हुआ। आत्महत्या नहीं कहलाती। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, दूसरे की भलाई के लिए अगर आप करते हो तो आत्म त्याग कहलाता है, आत्महत्या नहीं कहलाती। हमने कहा ना कि वो उसका भोग इसलिए नहीं बनता क्योंकि अपना स्वार्थ उसमें नहीं है, उसमें अपनी आसक्ति नहीं है, उसमें अपनी ममता नहीं है, उसकी फल इच्छा भी नहीं है कि हमको उसका क्या फल मिलेगा। जब ममता, आसक्ति और फल इच्छा नहीं होती है तो उसका कर्म, उसका भोग नहीं बनता। इसलिए वो आत्महत्या नहीं बल्कि वो आत्म त्याग है। ये आत्म त्याग नहीं कहलाता। एक बात और भाई, अगर तुम हमको ये फलानी चीज नहीं दोगे तो हम अपने आग लगा लेंगे, ये भी एक त्याग त्याग लोग करते हैं, तो ये आत्म त्याग नहीं हुआ। बहुत से हमने देखा हुआ है। हाँ, हो सकता है ना लगाते, लगा भी लेते होंगे तो, लेकिन वो आत्महत्या कहलाती है, आत्म त्याग नहीं कहलाएगा। क्या चीज हमें अंतर होता है। एक बात और बता, मैं दिमाग में आ गई, देह का त्याग लोग करते हैं, बता दें तो मृत्यु विज्ञान बताएंगे तब बताएंगे, अभी तो क्या फायदा है। ऐसा है कि देखिए, कुछ असामान्य जन्म होते हैं, कुछ असामान्य मृत्युएं भी होती। असामान्य जन्म, असामान्य रहस्य उसका बताने जा रहे हैं आपको। जैसे आपने सुना होगा कि अगस्त मुनि घट से पैदा हुए, अगस्त। वशिष्ठ जी भी घट से ही उत्पन्न हुए, सीता जी जमीन से उत्पन्न हुई।
और द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न अग्नि से पैदा हुआ। ये सुना, क्या रहस्य इसका। इसी प्रकार से मृत्यु का भी रहस्य है, कुछ रहस्यपूर्ण मृत्यु होती है। जैसे कबीरदास जी का शरीर नहीं मिला, फूल मिले। मीरा का शरीर नहीं मिला, चैतन्य महाप्रभु का शरीर नहीं मिला, देवहूति का शरीर नहीं मिला। पुराने हमें कथा है, क्या रहस्य इसका कुछ पता है। ये असामान्य जन्म, आप सोचते होंगे घरेश कैसे पैदा हो गए। हम पिछली बार कर्ण के बारे में बताया था, जरा से एक संक्षेप में बताते हैं, आपको टाइम तो रहा नहीं। एक तो ये बात कि जो लोग धर्म में या संस्कृति में, अपनी संस्कृति में विश्वास नहीं रखते हैं, वो तो कहेंगे तो जरूर बातें हैं कि गणेश कौन पैदा हो जाएगा, सीता जमीन से कैसे पैदा हो जाएंगी, द्रौपदी अग्नि से कैसे पैदा हो जाएगी, या मीरा कैसे मूर्ति में समा गई, चैतन्य महाप्रभु कैसे मूर्ति में समा गए। ये तो जब जिसके दिमाग में नहीं आता वो तो उसकी खिल्ली उड़ाएगा। लेकिन अगर इसके पीछे विज्ञान देखा जाए तो दूसरा विज्ञान, पिछली बार हम बता रहे हैं आपसे कि संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये संसार जो रचा गया, हर धर्म में कहा गया कि भगवान ने अपने संकल्प से रचा है। हर धर्मों में बात है। जैसे हम आप बताते हैं ना कि उदाहरण हमने दिया, पिछली बार भी दिया था कि आप सोने से जो जेवर बनाते हो तो सोना अलग होता है, बनाने वाला अलग होता है, ठीक है ना। आपने सोना लिया और उसका जो आप में अंदर संकल्प रहा कि ये इसका आकार होगा, पहले आप संकल्प करते हो कि ये इस प्रकार का ऐसा होगा, ऐसा आकार होगा, उसके बाद उसको आप गढ़ देते हो। ऐसे ही चाहे आप हो, चाहे कोई बढ़ई हो, चाहे लोहार, मतलब इस प्रकार, चाहे कोई चित्रकार हो, चाहे कविता करने वाला हो। कविता कब करता है, उसके मन में एक भाव आता है, ठीक है ना, उस भाव को वो कविता रूप में उतार देता है। जैसे आजकल वो हमारे वकील साहब कर रहे हैं, हमने भी कभी की थी, आज भी कर रहे हैं। चित्रकार क्या करता है, मन में पहले एक अपने एक भावना पैदा कर लेता है, उसके बाद वो कागज पर उतार देता है। अर्थात उसके लिए कागज कलम जरूरी है, बढ़े के लिए लकड़ी जरूरी है। आप मतलब जो सोना काम करते हैं उनके लिए सोना जरूरी है, ठीक है ना। संकल्प जरूर है, लेकिन संकल्प के साथ साथ जो उसका जो वस्तु होती है वो बहुत आवश्यक होती है। लेकिन भगवान के संकल्प में ऐसा नहीं होता। भगवान निमित्त कारण भी है और उपादान कारण। भगवान जो मटेरियल है वो स्वयं मटेरियल बन जाता है। वो मटेरियल भी है और वो करता भी है, बनाता भी है और स्वयं मटेरियल भी है। वो कहीं से लाता नहीं। आदमी जब बनाता है तो कहीं से मांस वो कुछ नहीं ले आता ना, वो स्वयं विभाजित उसी में हो जाता है, वही बन जाता है। हमने आपको उदाहरण दिया था, उसमें एक कथा आती है, नहीं याद है आपको? हाँ, भगवान कृष्ण जब वो ब्रह्मा जी आए तो बछड़े चुरा ले गए, ग्वाल बाल सब छिपा दिया देखने के लिए कि वाकई ये जो भगवान है, जिनको कहते हैं, ये वाकई ये तत्व है कि नहीं है, भगवत तत्व है या कुछ और है। ये में कथा है। तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण ही वो सब बन गए, बछड़े और क्या नाम ग्वाल वो खुद बन गए। द्रौपदी के जब चीरहरण हुआ तो भगवान वस्त्र बन गए, भगवान वस्त्र बन गए। अर्थात भगवान सब कुछ बन सकता है, वो कहीं से लाता कुछ नहीं है, वो स्वयं ठोस द्रव्य भी बना देता है संकल्प से, और संकल्प से उसका आकार भी पैदा कर देता है। जैसे भगवान तो भगवान है। आजकल जो मतलब आजकल तो नहीं इनमें देखे, लेकिन पिछली बार जो हम कह रहे थे ना कि वो कौन थे, स्वामी वो वसुधानंद जी, रुई को उन्होंने पत्थर कर दिया संकल्प से अपने, कोई जादू थोड़े था। रुई को अपने संकल्प से उनको पत्थर में बदल दिया, अर्थात उसका गुण धर्म दोनों बदल गए। रुई के गुण और धर्म दोनों बदल गए, संकल्प से बदले।
ये आदमी कर सकता तो भगवान की बात छोड़ दी। अर्थात ये जो संसार दिखाई दे रहा है ये क्या है? भगवान का संकल्प है। ये भगवान का संकल्प है। भगवान ने संकल्प किया, सृष्टि बन गई। जिस दिन संकल्प टूटा उस दिन सृष्टि लय हो गई। आप हम लोग सब नींद में देखते नहीं देखते हैं? नींद जो देखते हैं, सपना जो देखते हैं, वो संकल्प ही तो हमारा है क्या? सपने में जो हम देखते हैं वो हमारा संकल्प है, और सपने से जब जागते हैं तो वहां कुछ नहीं। ऐसे ही ये संकल्प है, ये संसार भी संकल्प है। ऐसे ही हमारा जीवन भी संकल्प है। जब मृत्यु आती है, जीव आत्मा निकल जाता है, तब देखता है अरे, जब जीव आत्मा निकलता है शरीर से, ठीक है ना, तब वो देखता है अरे ये क्या था भाई, हम कहां फंसे हुए थे, हम कहां फंसे हुए थे, किस चक्कर में फंसे, तो बड़ा आनंद अब तो है। कबीर ने कहा कि सब जन डर पे मरण से, सब जग डर पे मरण से, और मुंह पे मरण आनंद। क्यों? कि कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद, कब मरो कब आनंद आवे, भगवान से मिलो। ये कबीर ही कह सकता, दूसरा नहीं कोई कह सकता था। कबीर ही कह सकता था कि ज्यों की त्यों धर देनी चाहिए, दूसरा नहीं कह सकता था। कबीर ने कहा कि ज्यों की त्यों धर दे, वो कबीर के अलावा दूसरा नहीं कह सकता था कोई। और कबीर ही ऐसा कह सकता था कि कब मरिए कब भेटिए पूर्ण, क्योंकि जानता था। उसने कहा कबीर ने कि दीपक दीना तेल भर और बाती दई अकट, पूरा क्या बिछाना बहुर नाओ हट। अब यहां नहीं हमें आना है। निश्चित रूप से उसने साधना की, ठीक है ना। तो जब जीव आत्मा निकलती है यहां से, सुख शरीर निकल जाता है, तब देखता करे क्या हुआ, ये कहां हम फंसे थे इस चक्कर में। कितना शरीर में कितना कष्ट था हमें, अब कितना, जब सुख शरीर निकलता है मन से तो आदमी को बहुत हल्का हो जाता है, बिल्कुल हवा की तरह सड़का होता है। सुख शरीर जब निकलता है अंदर से, जब निकाला जाता है अंदर से, साधना से निकल जाता है, जीवित में निकल जाता है, साधना से निकलता है, तो वो बहुत हल्का हो जाता है। इतना हल्का हो, बड़ा आनंद आता है। उड़ते चले जाओ, उड़ते चले जाओ, मिनटों में पहुंच जाओ लंदन, मिनटों में पहुंच जाओ कलकत्ता। क्या होता है, वो हवा के साथ चलता है। ये जो है, ये जो सारा संसार भगवान का संकल्प है। आपने देखा होगा, अब तो लोग कुछ मानने लगे हैं, जब देखा प्रत्यक्ष में देखा, मैक्समराइज किसी कर दीजिए और उसके हाथ पर बर्फ रख दीजिए और कह दीजिए आग है, ये जो मैक्समराइज है उसे कह दीजिए आग है, उसके हाथ में छाला पड़ जाएगा। ये करके देखा गया। एक संत थे, किसी जिम्मेदार के यहाँ नौकरी करते थे, लेकिन परम भक्त थे भगवान के। एक दफे क्या हुआ, गर्मी का महीना था, हल जोतते थे वहां, तो विश्राम करने के लिए मेड़ पर बैठ गए। मेड़ होती है देहातों में, खेतों में मेड़ होती, बैठ गए। और बैठ गए तो वो भक्त थे ही, लीन हो गए भगवान लीला में, भगवान की लीला में लीन हो गए। लीला ही भगवान लीन हो गए उसमें। लीन में क्या, वो देख रहे हैं कि हम सब लोग बैठे हैं, भगवान भी बैठे हैं, तमाम संत लोग बैठे हैं, और हम अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं, संकल्प स्वयं में। उन्होंने देखा कि हमारे हाथ में दही है, हम दही भगवान को खिला रहे हैं। और इतने में उनका मालिक आ गया और देखा ये बैठा यहाँ क्या कर रहा हूँ, घा रहा है, इसको जोतना चाहिए खेत। उसने कहा जगाया, क्या कर रहे हो? जागा, कहने क्या कर दिया आपने, हम भगवान को दही खिलाते, दही सब बिखर गया, देखा दही पड़ा हुआ वहां। सत्य की, ये सत्य है, घटना नहीं, ये सत्य है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं, दही पड़ा हुआ वहां। तब उसने देखा अरे इतने बड़े भक्त को हम से खेत जुतवा रहे हैं, तुरंत क्षमा मांगी उससे। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये शरीर भी संकल्पात्मक ही है, ये शरीर भी संकल्पात्मक है। जिस प्रकार जो भूत प्रेत आप देखते हो शरीर धारण कर लेते हैं, उनका संकल्प है, उनमें संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। तो अपने संकल्प से वो जो अपना शरीर होता है बढ़ा घटा भी सकते हैं। हनुमान जी क्या क्या करते थे भाई, हनुमान पास रिद्धियां सिद्धियां थी, हनुमान जी के पास
सूक्ष्म जब हो जाते थे तो हड्डी और मांस और चमड़ा कहाँ चला जाता था, बताओ भाई। इतना बड़ा शरीर है और जो सूक्ष्म हो गए हैं, तो वो हड्डी चमड़ा कहाँ चला गया सब, क्या वो भी छोटा हो गया? विद्या सिद्धियां हैं। और जो अपना शरीर बढ़ा दिया तो क्या हड्डी आप ही आप सब बढ़ गई? सुंदरकांड में आता नहीं है? ये तो उसको बाद झूठा कह दीजिए। जज जज सुरसा बदन बढ़ा हुआ तास दुगुन का रूप देखा हुआ। सतयोजन जब आनंद की ना अतिलोक रूप पवन सुन लीला बदन पैर पुर बाहर आवा मांगी विदा ताल सिरनावा। है कि नहीं? सुंदरकांड में है कि नहीं? मसक समान रूप कभी धरी और धस्यो सुमिर नरहरी। क्या है? अगर रिद्धियां सिद्धियां सही हैं, और आज भी होती हैं, आज भी होती रिद्धियां सिद्धियां, आज भी है, मौजूद हैं। जिनको देखना है वो देख सकते हैं, जिनको नहीं देखना वो नहीं देख पाते। तो क्या होता है? ये शरीर कैसे छोटा हो जाता भाई? या शरीर के भयो भूधराकार शरीर है, भूधराकार शरीर कैसे हो गया? ये हड्डियां क्या आप सब बढ़ गई? या अगर छोट मसक समान रूप कब धरी, मसक नहीं मसक समान छोटा रूप धरा, तो वो क्या वो हड्डियां सब कहां गल गई? क्या मांस में गल गया ना? इसका विज्ञान ये है, संकल्प शक्ति। संकल्प से सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये संकल्प हम आप नहीं कर सकते। हम आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए साधना चाहिए। अब चूंकि जब ये शरीर सूक्ष्म शरीर होता है तो उसमें मन होता है, सूक्ष्म शरीर में भी मन होता है, और संकल्प कहां होता है? मन में होता है। संकल्प कहां होता है? मन में होता है। जो आत्माएं, जो सिद्ध पुरुष शरीर त्याग चुके हैं और वो माता के गर्भ में नहीं जाना चाहते, वो दुख नहीं उठाना चाहते, वो अपने संकल्प से पैदा हो जाते। हमने आपसे कई बार कहा है, जो सिद्ध आत्माएं होती हैं, क्योंकि यहां मृत्यु होनी निश्चित है, चाहे आज हो और चाहे 100 साल बाद हो, में मौत निश्चित है। इनको शरीर छोड़ना पड़ता है। अभी हम बताएंगे शरीर कैसे छोड़ा जाता है, ये भी बताएंगे। शरीर 3 प्रकार छोड़े जाते हैं ना, वो बाद में बताएंगे। अभी तो ये बात चल रही। संकल्प शक्ति से जो आत्माएं शरीर छोड़ चुकी हैं, विभिन्न लोकों में रह रही हैं, कोई चंद्रलोक में है, कोई सूर्यलोक में है, एक जना में है, कोई मना में है, कोई तप में है, कोई सत्यलोक में है, कहीं भी लोक में है। अपने कर्मानुसार अगर उनको लोग मिल गए हैं, उस लोकों में रह रहे हैं, और अब उनके पुण्य क्षीण हो गए हैं, अर्थात उनको फिर दोबारा पृथ्वी पर आना है, जन्म लेना है, लेकिन वो माता के गर्भ में नहीं जाना रहते। ऐसा कोई सिद्ध पुरुष है तो अपने संकल्प से अयोनिज हो जाता है। विषय समझ में आया? हम चूंकि इतिहास में 2 ही 4 नाम जानते हैं, जैसे इनका वशिष्ठ जी का है, वशिष्ठ जी भी अयोनिज थे, और ये अगस्त जी थे, अभी हमने जिनका नाम गिनाया है, सीता जी। कहने की तो वो कथा है कि वो जमीन से पैदा हुई। द्रौपदी जी अग्नि से पैदा हुई, पैदा नहीं हुई संकल्प शक्ति से सम्मान। वो भाई एक को विज्ञान ये है भाई, ये देखो, आवाहन किया जाता है, आवाहन किया जाता है। अग्नि को सामने रख करके कुछ विशेष मंत्र उच्चारण कर करके आत्माओं का आवाहन किया जाता है, ठीक है ना? तो वो आत्माएं अगर दिव्य हैं कहीं, ठीक है ना, तो उस आवाहन पर साक्षात आ जाते, शरीर अपने संकल्प से आ जाते। उसमें श्रीमद् भागवत ये भी लिखा हुआ है, आप पढ़िए, कि द्रौपदी जो आई तो सब शरीर और सब कुछ पहने हुए मैं सुसज्जित आई, और उसका भाई धृष्टद्युम्न था, वो भी आया, लेकिन दोनों को फर्क इसलिए क्योंकि उसका भी अपना शरीर अग्नि से ही आया था, संकल्प से ही आया था, लेकिन जैसा उसमें लिखा हुआ है कि वो जितना शायद
कोई ऐसी आत्मा थी जिसको कि भोगना ही भोगना था, तो अश्वत्थामा जानो क्या था, थप्पड़ मार मार के उसको मार डाला था, थप्पड़ घूसे मार मार के उसको मांस के लोथड़े पैदा कर दिए थे उसके, धृष्टद्युम्न के मर गया। तो ये कहां से हुआ? इसके माने है ध्रुव है, एक साथ दोनों आए, लेकिन एक का संकल्प मांस और हड्डी का था और दूसरे का संकल्प द्रौपदी का था। द्रौपदी का कैसा वो हुआ, अवसान कैसे हुआ मालूम है आपको? हिमालय गई, वहां से उसका पता नहीं चला, वो साक्षात जैसे आई थी वैसे चली गई। सब भाइयों को गलते में दिखाया गया, कहीं आपने पढ़ा द्रौपदी गल गई? संकल्पात्मक थे। अब ये कभी अभी सत्संग तुम बताएंगे द्रौपदी कहां से आई, युधिष्ठिर कहां से आए, हम बताएंगे कभी। तो होता यह है कि ये संकल्प से पैदा हो जाते हैं, अयोनिज पैदा होते हैं। दूसरी बात ये कभी ये कही, कबीर और मीरा और ये तुम्हारे चैतन्य महाप्रभु, देखिए ऐसा होता है, शरीर संकल्पात्मक है। हमने पहले कहा आपसे, ये जुते सारे से सब संकल्पात्मक है। मीरा जी का मन मूर्ति में लय हो गया था, भगवान कृष्ण की मूर्ति में लय हो गया, और तल्लीनता इतनी बढ़ी, तल्लीनता, तल्लीन कहते हैं तल्लीन हो गया। तो मीरा जी भगवान की कृष्ण की मूर्ति में तल्लीन हो गई कि वो मूर्ति ही उनके आकार में आ गई, मूर्ति का आकार उनमें आ गया, उनका आकार मूर्ति में चला गया। आप समझ नहीं, इतनी लय जिसे बोलते हैं, लय हो जाना, मिल जाना मूर्ति में, और मीरा जी के मन में, मूर्ति में था मन लय हो गया मीरा जी का। और तो तभी तो उन्होंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये आवाज उनकी थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अर्थात उनका मन सिर्फ गिरधर गोपाल में ही लय था। और उसके बाद तल्लीनता इतनी ज्यादा बढ़ी, ठीक है ना, कि उनका शरीर भी उसी में लय हो गया। यही है चैतन्य महाप्रभु का हुआ। उनका शरीर क्यों नहीं मिला? भाई देखो, जब उनका शरीर मूर्ति में लय हुआ तो मूर्ति मोटी तो नहीं हुई। अगर हो सकता मोटी मूर्ति हो जाए तो हम समझते कि हाँ शरीर उसमें समा गया। भाई उनका वस्त्र मिला, आज भी वो मूर्ति मौजूद है जिसमें मीरा जी का सिर्फ वस्त्र मुंह में मिला, पता चला कि हाँ इसमें लीन हो गई, तभी तो पता चला कहाँ चली गई मीरा जी। तो क्या हुआ, शरीर में मूर्ति में इतनी ज्यादा तल्लीनता हो गई कि शरीर विघटित होकर मूर्ति में ही समा गया, शरीर विघटित होकर के मूर्ति में ही समा गया। यही हाल चैतन्य महाप्रभु का हुआ। शरीर संकल्पात्मक है, मीरा का शरीर भी वैसे ही था। तल्लीनता बढ़ते बढ़ते थे तल्लीन हो गए कि शरीर मूर्ति में और शरीर में कोई अंतर ही नहीं रह गया, दोनों एक हो गए। यही हाल चैतन्य महाप्रभु को हुआ। वो भी मस्त हो जाते थे ना, आपने इतिहास तो पढ़ा ही होगा, पता है। हाँ, आपका भी शरीर चिन्मय हो सकता है, हमारा आपका सबका शरीर चिन्मय हो सकता है, उसके लिए साधना चाहिए। हमने अनुभव किया, बताया होगा आपका, एक मिला वहां तिब्बत में एक लामा, उनका शरीर पारदर्शी शरीर था लेकिन पारदर्शी था। आवाज आ रही थी, हाँ आवाज आ रही थी, शरीर नहीं दिखाई दे रहा था। शरीर था, मालूम होता कोई है, लेकिन पारदर्शी था। वो भी एक साधना होती, पारदर्शी शरीर, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये विभिन्न प्रकार की साधनाएं हैं। ऐसे ही उनका हुआ कपिल भगवान का, जो उनकी माता देवहूति थी, उनका शरीर पानी बन गया। अंत समय में जो उनका अंत हुआ तो पानी बन गया शरीर, और पानी बह गया, शरीर पता ही नहीं चला कहां गया। तो ये हम इसलिए कहना चाह रहे हैं बात, ये सब संकल्पात्मक होता है। तल्लीनता जब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तब आदमी अपने शरीर को भूल जाता है, और जिसमें तल्लीनता हो जाती है उसमें एकाकार हो जाता है। विज्ञान है ये, एकाकार हो जाना, ये आध्यात्मिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान नहीं। भौतिक विज्ञान तो
इसको समझ ही नहीं, माने सल नहीं। हाँ अब मानने लगे हैं, अब मानने लगे हैं, अब मानने लगे हैं। बड़े बड़े हमारे पास आते हैं कुछ लोग भौतिक विज्ञानी, जो हम बता देते हैं कि तुम्हारे घर में ये है, तुम ऐसे थे, तुम ऐसे थे, या तुम्हारी बकस में ये रखा हुआ है, या जब बता देते हैं कि तुमने ऐसा किया था, अब भी तुम्हारे यहाँ ऐसा है, तो कहते हैं भाई कैसे मालूम? हम कहते हैं हमारे पर कुछ जादू थोड़ा है, हमने तो बताना बंद कर दिया। नहीं किसी दिन किसी घर में चोरी हो जाए तो कहेगा नहीं, हम चोरी करवा दी। आपने चाहे हंस के भोगो, चाहे रो के भोगो, दुख आया रोने लगे, सुख आया हंसने लगे। प्रारब्ध में सुख भी आता है, दुख भी आता है। इतनी परिस्थितियां पैदा हो गई, रोने लगे, उन परिस्थितियों को हंस के भोगो, स्वेच्छा से हम भोग रहे हैं, वो पुण्य बन जाता है, पाप उतने घट जाते। विज्ञान इसका बताएं कैसे पाप घटते, कैसे पुण्य बढ़ता। अब हम किसके लिए करें, अपने मन में समझ रहे होंगे लोग, विज्ञान है इसका। ये नहीं समझो हमारा जितना भी धर्म है, हमारी जितनी भी संस्कृति, जितना भी अध्यात्म है, सब विज्ञान पर आधारित है। अंतरसन अलपच्चू नहीं किसी ने कह दिया। हाँ ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है, सीयूटी का कट, सीयूटी पुट। अच्छा वो लोग भी हम मानने लगे, हमारे विज्ञान को अब मानना आरंभ कर दिया है। हमारे पास एक सज्जन आए थे, जब अस्पताल में नौकर थे, तब एक सज्जन हमारे पास आए थे, विदेशी थे, बहुत बहस हुई।